स्टडी विद भूपेंद्र सिंह चैनल में सभी दसम के विद्यार्थियों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में इकाई 4 अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न कराने जा रहे हैं। आज प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखाने जा रहे हैं। आर्थिक विकास की गतिविधियां कार्य की प्रकृति के आधार पर आर्थिक विकास की गतिविधियों का वर्गीकरण, ये हेडिंग डाल लेंगे। समाज के लोग अपने परिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई वस्तु का निर्माण करता है, कोई वस्तु को बेचता है और कोई मरम्मत का कार्य करता है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ये आर्थिक गतिविधियों का विभाजन हम 3 श्रेणियों में कर सकते हैं। पहला श्रेणी है प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में कृषि, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि आर्थिक क्रियाएं आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपयोगी उत्पादन से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने के रस से चीनी का निर्माण, कपास से कपड़ा का निर्माण, गेहूं से आटा तैयार किया जाता है, धान से चावल तैयार किया जाता है। ये द्वितीयक क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वस्तु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि समाज को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग की सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, चिकित्सक की सेवाएं और संचार की सेवाएं। इस प्रकार की सेवाएं इस तृतीय क्षेत्र में आती हैं। आर्थिक गतिविधियों का जो वर्गीकरण हमने किया है, इसकी उपयोगिता और अधिक विस्तार के लिए हम कॉपी में अध्ययन करेंगे। आर्थिक गतिविधियों का विभाजन की उपयोगिता। इसका पहला बिंदु है विभिन्न लोगों या समूहों द्वारा की गई गतिविधियों द्वारा आर्थिक विकास व राष्ट्रीय आय में योगदान। दूसरा बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान रहता है। तीसरा बिंदु है विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या की जानकारी मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार का लेखा। और पांचवा बिंदु है आर्थिक गतिविधियों का स्पष्ट विभाजन। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पर्याप्त करा दिया गया है। इसका फोटो भी भेज देंगे। सभी छात्र इसका प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।